नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। इंदौर से बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करेंगे। बावड़ी हादसे पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। बेलेश्वर महादेव मंदिर के अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ने की कार्रवाई जारी। 5 से ज्यादा जेसीबी मशीन से ये मंदिर के आगे जो जगह है उसको तोड़ने की कार्रवाई जो है वो चल रही है। मंदिर के अवैध निर्माण, चूंकि वहां पर बताया जा रहा है कि उसके सामने अवैध निर्माण बना हुआ था, उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। 5 जेसीबी मशीन लगाई गई हैं, 5 से ज्यादा जेसीबी मशीन लगाई गई हैं। आपको जानकारी दे दें कि नगर निगम उपायुक्त एसडीएम अभय सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। नगर निगम का अमला मौके पर मौजूद। जूनी, इंदौर, भंवरकुआ, रावजी बाजार सहित 4 थानों की फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। ये तस्वीरें देखिए जहां अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही लगातार कार्रवाई जारी और रामनवमी के दिन दरअसल यहां पर 36 लोगों की जान चली गई थी जो हादसा यहां पर हुआ था। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख सकते हैं। कार्रवाई किस तरीके से चल रही है उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के पास कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण दरअसल वहां पर कर रखा था जिस पर कार्रवाई चल रही है। निर्माणाधीन मंदिर में चल रही है अतिक्रमण की कार्रवाई। स्थानीय रहवासी कार्रवाई का हालांकि विरोध कर रहे हैं, तो स्थानीय रहवासी जो हैं वो कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्रवाई जारी है। 5 से ज्यादा जेसीबी मशीन लगा दी गई हैं ताकि अवैध निर्माण को तोड़ा जा सके। इसके अलावा कई थानों की पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है ताकि अगर रहवासी जो हैं वो विरोध करते हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं तो उनको रोका जा सके। हालांकि उनकी ओर से ज़रूर मना किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर इकट्ठे होकर रहवासी नारेबाजी करते हैं या किसी भी तरीके की आशंका उत्पन्न होती है तो ऐसे में पुलिस फोर्स उनको रोक सके। इसी वजह से कई थानों की यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर रखी है। तो भारी पुलिस फोर्स के बीच कार्रवाई जो है वो जारी है। रामनवमी के दिन हादसा यहां पर हो गया था। मंदिर के अंदर बावड़ी धंस गई थी जिसके बाद यह हादसा हुआ। हालांकि उस हादसे को ना कोई भुला सकता है और ना कभी कोई भूल सकता है, क्योंकि जो हादसा हुआ है उसमें कई लोगों की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है। स्थानीय लोगों की तरफ से भी लापरवाही के आरोप लगाए गए। उनकी तरफ से कहा गया कि मंदिर प्रबंधन को उनकी ओर से लेटर लिखा गया था। इसके अलावा यहाँ पर तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं थी वो सामने आई थी। सारी बातें न्यूज स्टेट ने आपको बताई थी। अब ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बावड़ी हादसा हुआ, उसके बाद जेसीबी से अब कार्रवाई देखिए वो जारी है। एक्शन यहाँ पर लिया गया है। अब प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पुलिस बल के साथ मंदिर में तोड़ने की कार्रवाई जारी है। मंदिर में यहाँ पर जिस तरीके से अवैध निर्माण कर रखा था, उसके पास अवैध निर्माण जो भी हो रखा था उसको तोड़ने की कार्रवाई जारी है। नगर निगम उपायुक्त तो मौजूद हैं, एसडीएम सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं ताकि पूरे मोर्चे को संभाला जा सके। हादसा हुआ, इस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। कहीं न कहीं सवाल तो उठे, नगर निगम पर भी सवाल उठे। और इंदौर लेकर चलते हैं आपको। मिथिलेश हमारे साथ वहीं से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हादसा हुआ है, हादसे को कोई भुला नहीं सकता है और 36 लोगों की इस हादसे में जान चली गई, लेकिन अब एक्शन लिया है, कार्रवाई की जा रही है अवैध निर्माण पर। जी बिल्कुल, रामनवमी के दिन हुए दुखद हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी और इस वक्त सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये जो गली है, इसी गली के जो लोग हैं ज़्यादातर उस हादसे के शिकार हुए थे। यानी सबसे ज़्यादा जो घटना हुई थी, दुर्घटना इसी गली के लोगों के साथ हुई है। अब देखिए ये पूरी जो गली है, यहाँ पे पुलिस फोर्स आपको नजर आएगी। ये अंदर की तरफ बैरिकेड लगा के रोका जा रहा है और मीडिया को अंदर से स्पष्ट मना कर दिया गया कि अंदर कवरेज नहीं कर सकते हैं। इस वक्त अंदर ठीक जहाँ मौजूद है, थोड़ा सामने वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो गार्डन है जिसके अंदर मंदिर है और जो नया मंदिर है सबसे पहले उस पर अतिक्रमण का जो आरोप था कि उस पर अतिक्रमण करके वो मंदिर का निर्माण किया गया है, उस पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहले वो जो नया मंदिर बना है गार्डन के अंदर उसके खिलाफ यहाँ पर लोगों ने शिकायत की थी। कुछ दस्तावेज भी सामने आया था कि पूरा जो मंदिर है अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। ठीक इसके पास में ही
बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि इसके वहाँ की जो मूर्तियां हैं उसे दूसरे मंदिर में शिफ्ट किया जा रहा है और जो बावड़ी है, जो मलबा इस वक्त इकट्ठा होगा, जो इस वक्त नया जो मंदिर की में कार्रवाई चल रही है उसे पूरा तरीके से बावड़ी में डाल के कवर कर दिया जाएगा। और इस वक्त जो बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में कार्रवाई की बात की जा रही है उसका जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। जिन परिवार के लोग गए वो भी इस वक्त मंदिर के सामने मौजूद है। उनका कहना है कि मंदिर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, मंदिर के अंदर जो बावड़ी है उसे ढक दिया जाए और जो आसपास के अगर कहीं लगता है कि अतिक्रमण तो उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त प्रशासन और यहाँ के जो रहवासी हैं उनके बीच में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। कई बार विवाद की भी स्थितियां बनी, महिलाएं और जो यहाँ के आसपास परिवार के लोग हैं वो सामने आ गए थे और पूरे कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। पुलिस फोर्स बुलाया गया और जो पहले 4 थानों का फोर्स लगाया गया था उसे बढ़ाकर 7 से 8 थानों का फोर्स कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे इस वक्त पुलिस फोर्स मौजूद है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां मैं मौजूद हूं सबसे यहां से अंदर नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो गली है जहां से लोग अंदर नहीं आ सके उन्हें रोकने के लिए काफी फोर्स लगाया गया है। ये आप सामने की ओर देख सकते हैं, आपकी मेन रोड से जो मुख्य मार्ग है वहां पे इस वक्त काफी फोर्स नजर आ रहा है। कोई भी वाहन अंदर नहीं आ सकते बिना पुलिस के परमिशन के और इस वक्त किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ वही लोग अंदर आ सकते हैं जिनका यहाँ पे मकान है, जो यहाँ पे रहते हैं, उनके अलावा किसी को भी आने की यहाँ पे छूट नहीं है। यानी इस वक्त प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि गार्डन के पीछे हिस्से से शायद आपको वो तस्वीर दिखा सके, क्योंकि अब हमें भी पुलिस ने यहाँ से बाहर कर दिया है जहाँ पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन उस हिस्से से चाहे जो गार्डन के पीछे का हिस्सा है यहाँ से थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करते हैं अपने दर्शकों को वो तस्वीर जहाँ पर इस वक्त अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। तो देखिए इस वक्त हम गार्डन के पीछे हिस्से में पहुंच चुके हैं और अंदर वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए पोकलेन मशीन नजर आई कि सबसे पहले जहां पर एक कार्रवाई चल रही है और ये देखिए इस वक्त हम गार्डन के ठीक बिल्कुल पहुंच गए हैं और सामने जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था वो मंदिर में इस वक्त कार्रवाई चल रही है और ये पूरी तरीके से निर्माणाधीन मंदिर है जहां पर सबसे पहले कार्रवाई की गई और ठीक बगल में ही बेलेश्वर महादेव मंदिर है जहां बावड़ी के अंदर हादसा हुआ था। तो अब कार्रवाई करने की बात की जा रही है कि सबसे पहले जो निर्माणाधीन मंदिर है यहाँ कार्रवाई की गई है, इसके पास में ही बेलेश्वर महादेव मंदिर है जो अंदर पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। अब इसके बाद वहां पे कार्रवाई होना और बेलेश्वर महादेव मंदिर में जो कार्रवाई होनी है उसी कार्रवाई को लेकर रहवासियों के द्वारा जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। प्रशासन सामने सारे रहवासी इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे कार्रवाई नहीं होने देंगे। फोर्स के साथ उन्हें हटाया गया और इस वक्त काफी फोर्स भी यहाँ पे नजर आ रही। मीडिया को भी कहा गया कि ऊपर से सख्त आदेश है, कलेक्टर से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी उन्होंने निर्देश दिया है कि यहाँ पर मीडिया भी मौजूद नहीं रहेगी, सिर्फ यहाँ पे पुलिस अधिकारी, नगर निगम का अमला और वही मौजूद रहेंगे और उन्हीं के साथ भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस वक्त हम गार्डन के पीछे हिस्से में हैं जहां से ये पूरा जो कार्रवाई चल रही है हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा एक्शन है। रामनवमी के दिन बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत होती है, उसमें कई सारे पत्र सामने आए थे। सबसे पहला जो पत्र है उसका मैं जिक्र करूंगा 23 अप्रैल 2022 का मंदिर के द्वारा मंदिर को एक पत्र लिखा जाता है नगर निगम जोन 18 के द्वारा। ये कहा जाता है कि रहवासियों के द्वारा शिकायत की गई है कि जो गार्डन का कुछ हिस्सा है जो सरकारी भूमि है उसमें निर्माण किया जा रहा है, उस निर्माण को रोका जाए और साथ में बावड़ी को भी लेकर ये कहा गया था जो अंदर बावड़ी है उसे खोल दिया जाए, उस बावड़ी को जिस तरीके से कवर किया है उसे खोला जाए। इस पर 25 तारीख को बेलेश्वर महादेव मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। उसमें ये बात स्वीकारी जाती है कि मंदिर 100 साल पुराना है, मंदिर का जो जीर्णोद्धार काम है, जो यहाँ के रहवासी संघ और जो दान पेटी में दान आती है, जो भक्त दान करते हैं, उन पैसों से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और बावड़ी को उसमें लिखा है कि नगर निगम के द्वारा कई बार अनुरोध किया गया है कि बावड़ी को खोल दिया जाए। तो आने वाले समय में यहाँ के जो रहवासी लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोगों ने जानकारी दी थी कि उस बावड़ी को खोल दिया जाएगा और बाकायदा उसकी साफ सफाई की जाएगी कि उसका सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल भी किया जा सके। अब उसी पूरे मामले को लेकर, उसी पूरे मामले को आधार बनाकर कार्रवाई की जा रही है और उस पूरे मामले में अभी इसी 30/1/2023 में भी नगर निगम के द्वारा एक पत्र लिखा गया था कि आपके द्वारा ये सूचना दी गई थी, आपके द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो अवैध निर्माण है वो यहाँ पे नहीं होगा, इसके अलावा मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, बावड़ी को खोल दिया जाएगा। आखिर ये सब जो कार्रवाई करनी थी या जो मंदिर ट्रस्टी की तरफ से जानकारी दी गई थी उसमें कुछ भी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई है। अब इस पूरे आधार को लेते हुए नगर निगम इस वक्त कार्रवाई कर रही है, प्रशासन के आदेश पे इस वक्त बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं ट्रस्ट
के लोगों का कहना है कि सार्वजनिक जो लोग हैं उनके पैसों से इसका पूरा जीर्णोद्धार करना था और आने वाले समय में बावड़ी को खोलने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन उसके पहले जो मंदिर इस वक्त जहाँ पे इस वक्त कार्रवाई चल रही है, उनका कहना है कि नया मंदिर बनाया जा रहा था, मूर्तियां यहाँ पे शिफ्ट करके फिर वहाँ पे बावड़ी को खोला जाता। तो ये दूसरे ये जो नया मंदिर जो बनाया गया है, जो लंबे समय से इसका काम भी चलता रहा, लेकिन यहाँ क्या किसी को पता नहीं था कि जिस जगह पर ये मंदिर बन रहा है वो जगह ठीक नहीं है या अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर मंदिर बना लिया गया। इन केस अगर बाद में कई महीने बाद इसका नहीं पता चलता, कई महीने बाद यहाँ पर मूर्तियां स्थापित हो जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको तोड़ने की कार्रवाई होती, तो क्या ये विरोध बढ़ नहीं जाता? क्या लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होता? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ा ये सवाल है कि मंदिर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मंदिर बनके लगभग तैयार हो चुका है, निर्माणाधीन मंदिर है और 70% के लगभग ये मंदिर बन चुका है। महज 1-2 महीने में ये मंदिर के अंदर सारी प्रतिमाएं शिफ्ट होनी थी और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर बन चुका होता, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र होता। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये निर्माण कार्य किया जा गया और 70% मंदिर बनके तैयार हो चुका, उस दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नगर निगम के अधिकारी क्या उस वक्त सो रहे थे? क्या जब ये पत्र जो इस पत्र को आधार मान के कार्रवाई की जा रही है, उस पत्रों के आधार पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब ट्रस्ट की तरफ से जब जानकारी दी गई तो उसके बाद ही आके नगर निगम ने कार्रवाई क्यों नहीं कर दी? अतिक्रमण हो या छोटे फुटपाथ व्यापारी हैं, उनके खिलाफ तो नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे समय में कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिली? वजह साफ है, क्योंकि उस पूरे मामले में राजनीति हो रही थी, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको देना चाहूंगा कि सिर्फ मंदिर ही नहीं, बेलेश्वर महादेव मंदिर जहां पे इस वक्त कार्रवाई चल रही है, सिर्फ वहां नहीं, इंदौर के तमाम अलग अलग जहां पे ढक्कन वाला कुआं और सहित अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां बावड़ी है वहां पर इस वक्त आज प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। वहां पे इस वक्त अतिक्रमण की जो कार्रवाई है या बावड़ी को ढकने की इस वक्त कार्रवाई चल रही है। यानी आज हम कह सकते हैं कि इंदौर के अलग अलग स्थानों में, अलग अलग एरिया में आज जितने भी कुएं हैं, बावड़ी हैं, सबको लेकर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मिथिलेश, ये तो एक बड़ा सवाल होता है ना कहीं की लापरवाही इसमें इस कदर देखी गई कि 36 लोगों की जान चली गई और 36 लोगों ने इस कदर जान गंवा दी कि उसके बाद कार्रवाई तक नौबत आनी पड़ी है। अगर 36 लोगों की जान नहीं जाती तो शायद हमें आज जिस जगह पर आप खड़े हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो शायद तस्वीर कोई देख ही नहीं पाता, होती ही नहीं कार्रवाई, अगर 36 लोगों ने जान ना गंवाई होती तो। हाँ बिल्कुल, 36 लोगों की जान नहीं जाती तो शायद आज भी ये कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस वक्त की मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहूँगा कि जब यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई तो सबसे पहले उन परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे जिन्होंने अपने को खोया है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने एडीएम अभय बेडकर, जो नगर निगम उपायुक्त हैं लता अग्रवाल और डीसीपी जो यहाँ पर मौजूद हैं आर के सिन्हा और पूरे पुलिस फोर्स के जो अधिकारी मौजूद हैं, सभी से उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को तत्काल रोक दीजिए, हमने तो अपने को खोया और हम ही नहीं चाहते यहाँ पे मंदिर को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई चलते रहे, तो इस कार्रवाई को तत्काल रोक दिया जाए, क्योंकि हमने अपने को खोया है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि मंदिर यहीं पे रहना चाहिए। इस पर यहाँ के अधिकारियों ने जवाब दिया कि जो अतिक्रमण हिस्सा है जहाँ पे अवैध निर्माण हुआ है उस एरिया को तोड़ा जा रहा है, और बावड़ी जो है, बावड़ी के अंदर 36 लोगों की मौत हुई है, करीब 100 साल पुराना मंदिर है और अंदर का जो हिस्सा है उसको पहले ही जीर्णोद्धार और बावड़ी को खोलने के लिए ट्रस्टी के द्वारा पत्र लिखा गया था। शायद उस वक्त अगर इस बावड़ी को खोल दिया गया होता तो इतने बड़े जो हादसा हुआ, इतने लोगों की जो जान गई वो नहीं जाती, क्योंकि शायद उस वक्त जो लोग वहां पे मौजूद थे हवन के दौरान पे, जब हवन की आहुति दी जा रही थी, उसी दौरान पे ये हादसा हुआ था। तो शायद लोगों को जब ये पता होता है कि बावड़ी है नीचे तो वहां पे बैठना खतरा होगा, तो शायद लोग वहां नहीं बैठते। लेकिन साफ साफ यहाँ पे अधिकारी का कहना है कि उसमें फर्सी लगा के जिस तरीके से कवर किया गया था उसकी वजह से हादसा हुआ। यहाँ की जो रहवासी उनका कहना है कि उस वक्त नगर निगम की परमिशन के वजह के साथ ही उस बावड़ी को कवर किया गया था और नगर निगम के द्वारा ही से कवर किया गया था। तो दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वो समय बहुत पुराना हो चुका है, लगभग 30 साल से ज्यादा लंबा वक्त बीत चुका है, और इस बार जो पत्र लिखा गया था नगर निगम के द्वारा कि जो निर्माण चल रहा है, जो अवैध निर्माण चल रहा है उसको लेकर वो उसे बंद कर दिया जाए, वरना उस पर कार्रवाई की जाएगी, मंदिर के जीर्णोद्धार की और बावड़ी को खोलने की बात कही गई थी। और जिसमें बाकायदा ट्रस्टी ने, जो मंदिर का ट्रस्टी है, उस ट्रस्ट के पत्र पे जो मंदिर का लेटर हेड है उस पर इस बात को लिखा गया है कि नगर निगम के द्वारा
द्वारा कई बार अनुरोध किया गया कि जो बाउंड्री है वो बावड़ी है उसे खोल दिया जाना चाहिए, तो आने वाले समय में उसे खोल दिया जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से हो सके इसलिए यहाँ पे जो दान पेटियों में पैसा आता है और जो आसपास के लोग हैं, देखिए वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद हम बहुत दूर है इसलिए वो तस्वीर अच्छे से दर्शकों को हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस जगह पे मौजूद है गार्डन दे रही है मिथिलेश, इसमें जेसीबी चल रही है और जो अवैध निर्माण है वो तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें हम देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं। लेकिन मिथिलेश, अच्छा एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो मंदिर है और जहां पर बावड़ी बनी हुई है, क्या ये मलबा उसमें डाल दिया जाएगा, उसको कवर कर दिया जाएगा और दोबारा से जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं या दूर दूर से जो लोग आते हैं, क्या उस मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे या फिर उन मूर्तियों को, जो मूर्तियां वहां पर हैं, उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और उस मंदिर को बंद कर दिया जाएगा? ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पे जो अधिकारी मौजूद हैं उनके द्वारा दी गई जानकारी है कि ये जो मलबा है, इस मलबा से बावड़ी को कवर कर दिया जाएगा, यानी पूरा मलबा उठा के बावड़ी के अंदर डाल दिया जाएगा और बेलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर की जो प्रतिमा है, जो भगवान की मूर्ति है, उन्हें दूसरे मंदिर में स्थापित किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर उसे जो टीन शेड है, जो आसपास की बाउंड्री वॉल है, उसे पूरी तरीके से तोड़कर उस मलबा को भी बावड़ी में डालकर और पूरी तरीके से पैक कर दिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से उसे कवर कर दिया जाएगा। यानी जहां पर मंदिर है अब वहां पर पूजा पाठ नहीं होगा, यहां पर पूरी तरीके से नगर निगम की कार्रवाई जो है, कार्रवाई के दौरान उसे पूरी ढक दिया जाएगा बावड़ी को और कवर कर दिया जाएगा। इसी चीज का विरोध करने के लिए यहाँ पे रहवासी पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि मंदिर का जो मूर्ति है उन्हें कहीं और स्थापित न किया जाए, जो बावड़ी है उसमें मलबा डाल के उसे कवर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पहले भी जो पत्र दिया गया था उसमें समय दिया गया था, शायद उस वक्त ये कार्रवाई कर दी गई होती या उस वक्त मंदिर की तरफ से ये कदम उठा लिया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता है। 36 लोगों की जान गई है और इस हादसे की वजह से गई है तो कार्रवाई तो होगी। अब वहीं दूसरी तरफ जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर पहुंचे थे तो वहीं रहवासी के भी, जो यहाँ रहवासी उनमें से कुछ परिवार सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए। जब भी मंदिर की घंटियां बजेंगी तब भी जो उनके दर्द हैं वो सामने आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दो तरह की चीजें सामने आ रही कि कुछ परिवार हो चाहते हैं यहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए, वहीं जो दूसरे परिवार हैं वो सामने मंदिर के ठीक सामने रहने वाले जो पटेल परिवार के जो लोग हैं उनका कहना है कि मंदिर यहीं होना चाहिए, मंदिर को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। और जो नया मंदिर है जो जिस पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है उसका भी उन्होंने विरोध जताया कि आज अगर सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अवैध निर्माण हुआ है तो जब इसमें निर्माण किया जा रहा था तब अधिकारी कहाँ मौजूद थे। और देखिए सवाल भी बड़ा है, सवाल भी बहुत बड़ी गंभीर है कि जब ये मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या उस वक्त क्या नगर निगम के अधिकारी सो रहे थे? जिनकी जिम्मेदारी बनती है उस वक्त ये अधिकारी कहाँ नदारत थे? आज आधार बना के कार्रवाई तो की जा रही है क्योंकि हादसा बहुत बड़ा हुआ है, प्रशासन इस वक्त एक्शन के मोड में नजर। और सवाल तभी उठता है कि जब घर बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं, दुकानें बन जाती हैं, मंदिर बन जाते हैं और जब पूरी तरीके से ये बन जाते हैं उसके बाद यहाँ पर नगर निगम का जो अमला है वो जागता है और तब पता चलता है उनको कि यहाँ पर जो हुआ है वो अवैध निर्माण किया गया है। उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होती है, यानी कि पूरा पैसा जो है वो निर्माण में फूंक दिया जाता है और उसके बाद फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। बुलडोजर की जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई का विरोध भी देखने को मिल रहा है। जो सवाल आपने कहा उसी सवाल को लेकर रहवासी अधिकारियों के सामने खड़े भी हैं कि आज आप कह रहे हैं कि ये जो निर्माण है वो अवैध है, तो ये अवैध निर्माण आपको महीनों पहले क्यों नहीं दिखा? जब यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू की गई थी उस वक्त यहाँ पर क्यों नहीं रोका गया था उस निर्माण को? और जब निर्माण हो चुका है तो उसके बाद आज कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए। और देखिए सबसे इससे पूरी जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आज जो आधार बनाया गया है वो पत्र को लेकर आधार बनाया जा रहा है, जो 2022 में नगर निगम के द्वारा पत्र लिखा गया था जिसका जवाब खुद बेलेश्वर महादेव ट्रस्ट के द्वारा दिया गया था। उन दोनों चीज को ही आधार बनाकर आज कार्रवाई की जा रही है कि उस वक्त नगर निगम ने कहा था कि इस अवैध निर्माण को रोका जाए, ये अवैध निर्माण है, शायद उस अवैध निर्माण को रोक दिया गया होता तो आज ये कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन सवाल यही है कि ये पत्र में एक बात चल रही थी, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वजह
साफ है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थी, राजनीतिक संरक्षण की वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जब हादसा हो गया तो हादसे के बाद में प्रशासन एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा। शायद ये एक्शन पहले ले लिया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, बेगुनाह 36 लोगों की जान नहीं जाती। बिल्कुल सही कहा आपने, 36 लोगों को जान ना गंवानी पड़ती, कई घरों के चिराग ना बुझते, और जो आज बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उनकी माँ जो है वो वापस आएगी, लेकिन अब देखिए उसी दिन ये हादसा हो गया जब मंदिर से किसी का भाई नहीं लौटा, किसी की बहन नहीं लौटी, किसी के माँ बाप नहीं लौटे। और ये 4 तस्वीरें देखिए मिथिलेश हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और जहां पर कार्रवाई लगातार जारी है, पुलिस फोर्स के जो अधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा बल इसमें दिखाई दे रहे हैं, और स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। लेकिन मिथिलेश, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां आसपास कोई स्थानीय लोग हैं? उनसे बात करने की एक बार कोशिश करिए, अगर हो जाए तो प्रतिक्रिया लीजिए। क्या सोचते हैं वो? हालांकि भले ही उनकी ओर से विरोध किया जा रहा हो, लेकिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ चाहते हैं कि मंदिर टूट जाए, कोई चाहता है कि नहीं, मंदिर नहीं टूटना चाहिए क्योंकि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चलिए, गार्डन के पीछे वाले हिस्से में हम इस वक्त मौजूद हैं, और चलिए उन परिवारों के पास जाने का प्रयास करते हैं जो विरोध कर रहे थे। और देखिए उस हिस्से में हम जा रहे हैं, मुख्य मार्ग है, जो मुख्य सड़क है जहां पर लोगों के घर हैं, मंदिर के सामने वाले हिस्से में उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए वो तस्वीर हम दिखाते चल रहे हैं आपको कि ये गार्डन आप जो देख रहे हैं इस वक्त, ये 3 सूर्योदय नगर, स्नेह नगर, पटेल नगर, ये 3 जो कॉलोनी है, ये 3 कॉलोनियों का एक कॉमन गार्डन है। और ये तीनों जो रहवासी हैं, तीनों ही कॉलोनी के इसी गार्डन में आते हैं, यही मंदिर में दर्शन किया करते थे। और आज यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि रामनवमी के दिन दुखद हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी। और देखिए कुछ जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा कि जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पटेल नगर धर्मशाला है, और यहीं से 11 अर्थियां उठी थी, जहां पर इस वक्त काफी फोर्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और यहीं शायद कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल यही रहते हैं। देखिए एक बड़ी कार्रवाई चल रही है इस वक्त में, तो लोगों को रोका जा रहा है, और इस वक्त अंदर नगर निगम का जो पूरा अमला है वो मौजूद है, मंदिर पे कार्रवाई चल रही है। क्या कहेंगे? क्या कुछ मंदिर में कार्रवाई चल रही है, अब तोड़ रहे हैं, अपन क्या कह सकते हैं। अब हमारी इच्छा तो नहीं है कि मंदिर टूटे। मंदिर शिव मंदिर बरसों पुराना है, ये आज की बात नहीं। हम जब जन्म भी नहीं हुआ था, आज मेरा 46 ईयर्स हो गए हैं, उससे पहले का मंदिर है जो तोड़ा जा रहा है। अब उनका जीर्णोद्धार हो रहा था, मतलब ये कोई अतिक्रमण जैसी बात नहीं है। यहाँ बरसों से पहले एक मंदिर था ही, तो पुराना हो गया था, उसके बाद इसका जीर्णोद्धार हो रहा था। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, और जो मलबा निकलेगा उससे पूरे बावड़ी जो है उसे कवर कर दिया जाएगा। देखिए प्रशासन ने कुछ समझ कर ही काम किया होगा। अब अवैध है या ये वैध है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर बरसों से मंदिर तो था ही, बावड़ी के पास में मंदिर ही था। और बावड़ी को पूरने की वजह ये होना चाहिए कि बावड़ी का अच्छी तरह से नियोजन करके साफ पानी हो तो ये बगीचे में ही उसके बगीचे पेड़ पौधे के लिए काम आ सकता है। वैसे फिर प्रशासन उनके हिसाब से जो कार्रवाई कर रहा होगा ठीक है। बिल्कुल मिथिलेश, एक सवाल और ले लीजिएगा इनसे कि क्या इनको मंजूर है जो जहां पर हादसा हुआ है, जिस मंदिर में हादसा हुआ है, उसको आगे चल के बंद कर दिया जाए और वहां की मूर्तियां दूसरी जगह दूसरे मंदिर में स्थापित कर दी जाएं? सर एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मंदिर, जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ पे मंदिर होना चाहिए, या मंदिर को कहीं और विस्थापित कर देना चाहिए? ये जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं हो, उसी के लिए ये पास में बड़ा मजबूत मंदिर बनाया जा रहा था। वो बावड़ी को खुला करने, ऐसा जो यहाँ के जो करता हरता है उनका कहना यही है कि वो जो बावड़ी के खुली करने के लिए ही, बावड़ी को खुली करने के लिए ही पास में नया मंदिर जो है बनाया जा रहा था। आपको लगता है सर यहाँ मंदिर जहाँ पे है वहाँ होना चाहिए जाए? देखिए हम तो ये नहीं चाहते कि मंदिर टूटे, हमारा पक्ष तो हम, क्योंकि हम तो खुद पीड़ित है, हमारी माता जी इसमें शांत हुई है।
फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि मंदिर टूटे, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है तो हम उसमें भी उनका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। प्रशासन अपने स्तर पर जो भी सही लग रहा होगा कर रहा होगा। इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि यहाँ के जो लोग हैं जिनके परिवार के अपने गए, उनका कहना है कि परिवार के लोग चले गए लेकिन ये चाहते हैं कि मंदिर जहाँ पे थी मंदिर वहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रशासन का ये विरोध भी नहीं करना चाह रहे हैं। जो प्रशासन कार्रवाई कर रही है वो प्रशासन कार्रवाई करे। इन्होंने सिर्फ अपनी मंशा जाहिर की है कि शायद मंदिर यहाँ पे जहाँ है मंदिर वहाँ पे होना चाहिए। और इन्होंने बताया कि जो नया मंदिर इस वक्त बनकर तैयार हो रहा था, जो निर्माणाधीन मंदिर है, वहीं सारे मूर्तियों को स्थापित करने वाले थे और आने वाले समय में नए मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं और बावड़ी को खोल दिया जाता। लेकिन सवाल दो है, नगर निगम उस वक्त सो रहा था क्या जब जब निर्माण कार्य चल रहा था, और दूसरी तरफ जब पत्र में ट्रस्ट के द्वारा ये कहा गया था कि बावड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है वो खोल दिया जाएगा और सार्वजनिक रूप से लोग उसका इस्तेमाल करें, उसकी साफ सफाई की जाएगी, जो मंदिर का जीर्णोद्धार है वो भी किया जाएगा, तो उस समय रहते क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश। अच्छा, इनकी तरफ से एक और बात कही गई थी कि जिस मंदिर को अभी तोड़ा जा रहा है, जिस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, उस जगह पर एक मंदिर हुआ करता था पहले से ही, उसका जीर्णोद्धार किया गया, इतना बड़ा यहाँ पर मंदिर बनाया गया, अवैध निर्माण यहाँ पर हुआ और उसके बाद इसको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। देखिए, पटेल परिवार से हमारे साथ में लक्ष्मीकांत पटेल जी हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस हादसे में इनकी पत्नी और इनकी बहू दोनों लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। सर, आज सुबह से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे इस कार्रवाई? लगी गुंडू राजा है और क्या है, कुछ नहीं, हिंदुओं की मैयों का रोबत की राज। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो इस तरीके से कार्रवाई की गई है, लगता है कि मंदिर जहाँ है वहीं रहना चाहिए था? होना ही चाहिए, ऐतिहासिक मंदिर है ये। शासन अपनी जवाबदारी से मुक्त होने के लिए, उनकी गलतियों को ढांकने के लिए सब कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन अपनी गलतियों को ढांकने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। यहाँ के लोगों का कहना है, ये वो रहवासी परिवार है जिनके अपने इस हादसे के शिकार हुए हैं। और देखिए ये जी, मंदिर 1969 में हम यहाँ रहने आए थे, 1969 में, मतलब आज से करीब 52-53 साल पहले, तब से मंदिर है वहाँ। और हमारी मम्मी इस मंदिर की मेन इंचार्ज हुआ करती थी 2012 तक, और ये मंदिर महिला द्वारा चलाया जाता था। रात को कलेक्टर साहब हमसे पूछते कि मंदिर का इतिहास, वो कागज बताओ, तो कोई कब्जा करना है कि किसी को कागज बनाएंगे? लोग सेवा करते थे, सार्वजनिक मंदिर था, लोग आते जाते थे, चलता रहता था, लोग चंदा करते थे। बावड़ी खोलने के लिए जब नगर कलेक्टर के यहाँ से नोटिस आने लगे, तब इन्होंने मिलके आगे काम चालू करना था, तो ट्रस्ट बनाया। 3 साल पूर्व ट्रस्ट बना, इसके पहले कोई ट्रस्ट भी नहीं हुआ करता। अच्छा, कोई कमेटी भी नहीं होती थी, सब आपस में संगठन होकर ही मंदिर चलाते थे। सर, ये जहाँ पे नया मंदिर का निर्माण चल रहा था, जहाँ पे कार्रवाई हो रही है, क्या सर ये जो सरकारी भूमि है उस पे चल रही थी क्या? सर, पुनरुद्धार करना कहाँ अवैध है, ये बता दो। आप अवैध शब्द की गलत ही यूज कर रहे हो ना। मंदिर का पुनरुद्धार करना अगर अवैध है तो राम मंदिर भी अवैध है। कहाँ है वहाँ मंदिर? पुनरुद्धार हो रहा है ना मंदिर का, कोई जगह होता है, धार्मिक स्थान होता है। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो जमीन है नहीं, वो तो उन्होंने जो दो कार्यवाही है जो स्लैब नगर निगम ने 83-84 में भरी थी, वो उसकी जवाबदारी थी नगर निगम की। और रेस्क्यू ऑफिस में जो ये पुलिस प्रशासन और प्रशासन असफल रहे हैं लोगों को बचाने में, उसको पर्दा ढांकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, कुछ तस्वीर हम आपको और दिखाने का प्रयास करते हैं। जब हम आगे की ओर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो फोर्स है वो आपको नजर आएगी, और पुलिस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी अब पुलिस फोर्स को भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्रवाई के दौरान पर काफी विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ यहाँ के रहवासी थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, और यहाँ के अधिकांश लोग चाहते हैं कि जहाँ पर मंदिर थी मंदिर वहीं पर होना चाहिए, मंदिर को यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। दूसरी तरफ प्रशासन पर यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपनी गलतियों का ठीकरा या जो प्रशासन। बिल्कुल, और ये साफ उजागर भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक है मिथिलेश, और भी जानकारी हम आपसे लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।